अभ्यास यानी निरंतर प्रयास मनुष्य के जीवन में वही स्थान रखता है जो पानी किसी बीज के लिए रखता है। चाहे बीज कितना भी छोटा क्यों ना हो, लगातार सिंचाई से वह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी सत्य को दर्शाती है यह प्रेरणादायक कहानी दीपा की। यह कहानी उन दिनों की है जब गांवों में कला और शिल्प को बहुत महत्व दिया जाता था। हर गांव में अलग अलग काम करने वाले लोग होते थे, कोई लोहार, कोई बढ़ई और कोई कुम्हार। एक छोटे से गांव में रहती थी दीपा। वह एक कुम्हार परिवार से थी। उसके माता पिता मिट्टी के बर्तन बनाकर ही जीवन यापन करते थे। दीपा बहुत होशियार थी, लेकिन जब बात मिट्टी के बर्तन बनाने की आती तो उसके हाथ कांप जाते। मिट्टी का गोला कभी टेढ़ा हो जाता, कभी टूट जाता। उसके बनाए बर्तन देखने में अच्छे नहीं लगते थे। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो देखो, दीपा का घड़ा तो हिलते ही फूट जाएगा। दीपा का मन टूटने लगा। उसके माता पिता मेहनत से सुंदर घड़े और दिए बनाते और वही काम वह बार बार बिगाड़ देती है। एक दिन उसके पिता ने कहा, बिटिया, शायद ये काम तुम्हारे बस का नहीं। तुम चाहो तो कोई दूसरा हुनर सीख सकती हो। पिता की बात सुनकर दीपा बहुत उदास हो गई। उसने सोचा, क्या मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ? आंसू भरी आंखों से वह घर से बाहर निकल पड़ी। चलते चलते वो नदी किनारे पहुंच गई। वहां उसने देखा कि पत्थरों के बीच से छोटी सी धारा लगातार बह रही थी। वो चकित रह गई। उसने सोचा, इतने कठोर पत्थर और उन पर ये नन्ही सी धारा, ये कैसे संभव है? ध्यान से देखने पर उसने पाया कि निरंतर बहने से उस धारा ने पत्थरों में गहरा मार्ग बना दिया था। उसी समय वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। बिटिया, देख रही हो ना, ये पानी अगर एक दिन भी ना बहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब ये सालों साल लगातार बहता है तब कठोर पत्थर भी झुक जाते हैं। यही है अभ्यास की शक्ति। दीपा के मन में बिजली सी कौंध गई। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी बार असफल हो, वो अभ्यास करती रहेगी। वो गांव लौटी और अपने पिता से बोली, बाबा, मुझे एक और मौका दीजिए। मैं रोज अभ्यास करूंगी जब तक कि मिट्टी मेरे हाथों से सुंदर रूप न ले ले। पिता ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है बिटिया, याद रखो, मिट्टी को आकार देने से पहले अपने मन को दृढ़ बनाना पड़ता है। इसके बाद दीपा ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। सुबह जल्दी उठकर मिट्टी गूंथती, चाक चलाती और बार बार टूटे बर्तनों को फिर से बनाती। शुरू में उसके हाथ गंदे हो जाते, हथेलियां छिल जाती, लेकिन वह रुकी नहीं। दिन महीनों में बदल गए। धीरे धीरे उसके बर्तन सुधरने लगे। जहां पहले घड़े टेढ़े होते थे, अब वे गोल और सुडौल होने लगे। गांव वाले आश्चर्य से देखते, क्या ये वही दीपा है जिसकी सब हंसी उड़ाते थे? कुछ वर्षों बाद दीपा इतनी कुशल हो गई कि उसने अद्भुत कलात्मक बर्तन बनाने शुरू कर दिए। उसके बनाए घड़े, दीपक और मटके सिर्फ गांव में ही नहीं, आसपास के नगरों में भी बिकने लगे। लोग उसके काम की तारीफ करते नहीं थकते। दीपा अब केवल कुम्हारन नहीं रही, वह पूरे इलाके में प्रसिद्ध कारीगर बन गई। लोग कहते, जिस दीपा का मजाक उड़ाया जाता था, उसी ने अपनी लगन से मिट्टी को कला का रूप दे दिया। आज भी लोग उसके नाम को सम्मान के साथ याद करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अभ्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं। अगर पानी की बूंद पत्थर को काट सकती है, तो निरंतर अभ्यास इंसान को महान बना सकता है। असफलता बस एक परीक्षा है जो हमें और मजबूत बनाने आती है। तो याद रखिए, अभ्यास से ही असंभव संभव होता है।